आरोप लगा रहे हैं गुलाम हैदर और उनके वकील सर, कह रहे हैं हमारे बच्चों का धर्म परिवर्तन किया जा रहा है। बच्चे माँ के पास हैं, माँ जहां जैसे जिस तरह रह रही है, सबको पता है। धर्म परिवर्तन जब पाकिस्तान ने महिलाओं का, आप निकालिए मैडम, आप बहुत वरिष्ठ पत्रकार हैं, न्यूज नेशन पूरी दुनिया में देखा जाता है। 14 अगस्त आजादी के समय कितने मंदिर थे पाकिस्तान में? कोई माई का लाल जवाब देना चाहता है आज वो मंदिर कहाँ चले गए? धरती में समा गए मंदिर या आकाश में उड़ गए मंदिर? 14 अगस्त को आजादी के समय कितने हिंदू वहां थे जिन्होंने पाकिस्तान को अपना वतन माना, वहां रहना चाहा, वहां रहना जिंदगी चाहिए? कहां गए उनके मकान? कहां गए उनकी बेटियां? कहां गए वो संख्या? कहां गया वो रेशियो? कहां धरती में समा गए या आकाश में उड़ गए? कहां गए वो लोग? तो सर आप कुल मिला के ये कह रहे हैं कि जो आरोप लगाए गए हैं वो परिवर्तन कराए गए, बच्चियों का धर्म परिवर्तन कराया गया, ये साफ तौर पर दिख रहा है। इन चीजों को अपने चैनल्स पर, अब देखिए सचिन के बारे में कितने बॉडी शेमिंग शब्द बोले जाते हैं, कमेंट किए जाते हैं, थंबनेल लगाए जाते हैं। सर ये तो एक सोशल मीडिया का एक पार्ट चल रहा है। सर मैं आपसे ये भी जानना चाहती हूँ कि पिछले दिनों जो सालगिरह मनाई गई, सचिन और सीमा ने जो सालगिरह मनाई अपनी काफी धूमधाम से, कहा जा रहा है कि उसमें जो पंडित, जो गेस्ट थे, सबको कोर्ट ने कहा है आने के लिए। क्या ऐसा भी कोई आदेश सामने आया है? नहीं, हमें कोई आदेश नहीं मिला। यहाँ हाँ शादी हुई है, अपनी सालगिरह मनाई है, सबके साथ मनाई है, सबके साथ मिलके मनाई है, यही तो बात है। तो सर आप ये कह रहे हैं कि कोई ऐसा नोटिस नहीं आया है? सर नहीं, कोई नोटिस नहीं आया। आपके चैनल पे आया वो अलग बात है, लेकिन हमारे पास नहीं सर, मैं तो पुख्ता कर रही हूँ जो जानकारी सूत्रों के हवाले से जो बाकी खबरें आ रही है वो मैं आपसे पुख्ता कर रही हूँ, क्योंकि आपसे ज्यादा पुख्ता कोई कर नहीं सकता इस जानकारी को। अच्छा सर एक सवाल मेरा ये भी था, खबर दिखाने के लिए इस तरह अपमानित, अनादरित, अपशब्दों के साथ गैर कानूनी या संसदीय भाषा का इस्तेमाल किया जाता है, सामाजिक एकता और अखंडता को चोट पहुंचाई। इसीलिए हमने इस साइबर टेररिज्म के खिलाफ माननीय गृह मंत्रालय में पिटीशन सचिन ने लगाई है, ठीक है सचिन की तरफ से लगी है। उसमें साइबर टेररिज्म की सजा है साइबर क्राइम के तहत 66F साइबर टेररिज्म, उसमें फांसी और उम्र कैद की सजा है। ठीक है सर, मैं आती हूँ आपके पास। सर सचिन और सीमा भी लगातार है, क्योंकि सर आप जो दलील दे रहे हैं वो उनके लिए बेहतरीन हो सकते हैं, शायद इसीलिए जो है वो सीमा आपको अपना भाई भी कह रही है, वकील भी कह रही है। सचिन एक सवाल ये है, गुलाम हैदर के लिए कहा यह जा रहा है कि 10 जून को भारत आना हो सकता है, और उनके वकील तो ये भी कह रहे हैं क्योंकि कोर्ट ने कह दिया है तो आने में कोई दिक्कत नहीं होगी, वीजा में कोई दिक्कत नहीं होगी। पहली बात मैं ये बता दूं कि जैसे कि यहाँ पाकिस्तान से लोग आते थे पहले भी और आते रहे हैं, और कुछ ऐसे आतंकवादी के नाम से फिर भी, और दुश्मनी देश है एक हमारा वो। और मैं तो ये कहता हूँ कि हमारे भाई डॉक्टर AP सिंह भी देख लेंगे वो सब चीज, ऐसी बात नहीं है। अगर वो आता है तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो आए ना आए जाए उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। तो हमारे लिए तो, मेरे लिए तो वो 5 साल पहले खत्म हो चुके थे जी। अगर उसमें इंसानियत होती, आज वो इंसानियत के दावे करता है, बच्चों से प्यार दिखाता है। वो मैंने, जब मेरा एक बच्चा बीमार होता था, मुझे 4 बच्चे साथ उठाने, तीनों बच्चे साथ उठाने पड़ते थे। मुन्नी तो मेरे पेट में थी तब किसी को ध्यान नहीं आया। सीमा को हमें जाना चाहिए, सीमा को ध्यान रखना चाहिए। जो मतलब किसी, अगर मैं हैदर की पत्नी होती, ठीक है, तो हैदर जब मेरे पे मुसीबत आती, उसका कोई बाप भाई सब है उसके, क्यों मेरे साथ सपोर्ट नहीं हुए जब हमारा रिश्ता ही नहीं था। और रही बात कागजातों की, नाम तो मेरा जो शनाख्ती कार्ड था उसमें पहले से हैदर का नाम था, तो बस उसी की वजह से मेरे पास वगैरह बन गए। अभी क्योंकि इतना चीजें तो थी नहीं कि मैं वो ये करती वो करती, मुझे इतना, मेरे पापा की भी डेथ हो चुकी थी, तो मेरा शनाख्ती कार्ड दोबारा बनने को नहीं था। या बाप के नाम से बनता है या शौहर के नाम से, तो मेरा पहले हैदर के नाम से बना हुआ था। उसी शनाख्ती कार्ड को यूज करके मैंने पासपोर्ट सारी चीजें बनवाई थी। अच्छा सीमा जी एक बात बताइए, क्या लगता है ये अचानक गुलाम हैदर जो है इतने सक्रिय क्यों हो गए? आप कह रही हैं कि 5 साल पहले सब खत्म हो गया था, बच्चों से कोई प्यार नहीं था, तो अचानक ये इतने सक्रिय क्यों हो गए? क्योंकि अपने लिए वकील भी भारत में ढूंढ लिया है और अब जो मुश्किलें हैं वो लगातार बढ़ती हुई नजर आ रही है। क्या लगता है क्या कारण? कोई ढूंढ नहीं लिया, यह आतंकवादी संगठन है, यह आतंकवादी संगठन इस तरह से भारत में अस्थिरता फैलाना चाहते हैं। योगी जी की सरकार, मोदी जी की सरकार, ये फंडिंग हो रही है, ये फेरा जांच करेगा, इसमें जांच होगी और INA जांच करेगी। ये फंडिंग होके ऐसा सारा वो क्यों करेगा? ये याद कीजिए, आपको जब ये सीमा आई थी 6-7 महीने हो चुके, तब तक कोई बोला कुछ?
कभी सीमा का हाल लिया जब सीमा पर आतंकवाद। आप क्या कह रहे हैं सर कि मोमिन अली आतंकवादी है? रहे थे तब कोई बोला? आप ये कह रहे हैं कि मोमिन अली आतंकवादी है? कोई नहीं बोला। एपी सिंह सर, क्या आप ये कह रहे हैं कि मोमिन अली एक आतंकवादी है? आतंकवादी संगठनों से मिलकर फंडिंग कराकर देश को अस्थिर कर रहे हैं। वो वकील नहीं है क्या? वो वकील नहीं है क्या? और उनकी जो डिग्रियां है क्या वो सही नहीं है? आप ऐसा कह रहे हैं सर? आप देखिएगा गिरफ्तार होंगे, अगर यहाँ आ भी जाए तो बहुत अच्छी बात है, गिरफ्तारी में आसानी रहेगी। ठीक है सर, वहां से गिरफ्तारी कराना मुश्किल पड़ती है, हमारा दुश्मन देश। ठीक है सर, मैं आती हूँ आपके पास, मैं आती हूँ आपके पास। सीमा जी मेरा सवाल, ठीक है मैं आती हूँ सर आपके पास। सीमा जी मेरा सवाल ये, आपको क्या लगता है कि गुलाम हैदर, जो मेरा सवाल आपसे ये था कि 5 साल पहले तक आप कह रही कि कोई इमोशंस नहीं थे, अचानक इसकी वजह क्या लगती है और आपको ये परेशान करने की नई साजिशें क्यों है? मैं यही कह रही थी कि उनको कुछ पाकिस्तानी जो उनके दिलों में मतलब हिंदू लोगों के लिए बहुत नफरत है। बताऊं आपको, अगर मैं किसी मुसलमान के साथ होती शायद वो इस तरह नहीं करते। और मैं एक बात कहूंगी, हैदर अपनी पहली पत्नी को भी तलाक दे चुका है, उसका तलाकनामा कहाँ है या उसका निकाहनामा कहाँ है? अगर हैदर, क्योंकि मेरे लिए तो सारा पाकिस्तान एक, क्या उस शादी से भी उनको बच्चे थे? क्या उस शादी से भी उनको बच्चे थे? 2 बच्चे हैं, एक 14 साल का, एक 13 साल की। और अभी क्या वो लोग साथ में हैं गुलाम हैदर के? मुझे ये नहीं पता, क्योंकि उसने अपने बीवी बच्चे दोनों वो भी छोड़ दिए थे। फिर उस औरत ने शादी दूसरी कर ली, तो उसके दूसरे पति ने इसके बच्चे रखने से इनकार कर दिया था कि मैं दूसरों के बच्चे नहीं पालूंगा। क्या आपके बाद वो किसी और के साथ है? जी, और हैदर में अब तीसरी के साथ होगा। तीसरी पे ही हमारी लड़ाई हुई थी, तीसरी पे ही हमारा डिवोर्स हुआ। हाँ, तो क्या जो तीसरी है उनसे भी निकाह कर चुके हैं? ये तो वो ही बता सकते हैं। अच्छा, आपको जानकारी है। सचिन जी, तो मैंने मन में यही सोच लिया था कि वो बस गए हमेशा। जी जी सचिन जी, देखिए इस तरह की जो चीजें होती है, देखिए क्योंकि एपी सिंह सर तो लगातार आपका केस लड़ रहे हैं और लगातार हर चीज को मजबूती से पेश कर रहे हैं, लेकिन जिस तरह से अब गुलाम हैदर एक वकील के साथ आते हैं, तमाम आरोप प्रत्यारोप लग रहे, चाहे वो बच्चों के धर्मांतरण के हो या सीमा जी के बारे में हो या आप पर जिस तरह से सोशल मीडिया में तमाम चीजें चलती है, कैसा महसूस कर रहे हैं? क्योंकि कहीं ना कहीं आप दोनों ये कहते हैं कि आप दोनों प्यार में थे और उसके बाद ये डिसीजन लिया गया है। जी, पहली बात तो मैं ये कहता हूँ, उसकी कौन सा हक बनता है यहाँ पर आने का, और क्या कहते हैं बच्चों पर कौन सा हक बनता है जो कहते हैं कि मेरे बच्चे, मैं बच्चों को लेकर आऊंगा। ऐसे कैसे ले जाएगा बच्चों से? पहली बात तो कोर्ट में पूछी जाएगी, और पहली बात कौन से हक से लेने आ रहा है? जब बच्चों को तू छोड़कर चला गया था सऊदी अरब, दूसरी लड़की से शादी कर ली थी तूने, तीसरी शादी कर ली थी, सऊदी अरब चला गया था, और ये बेचारे बच्चे और सीमा भाई 4 बच्चे थे। पाकिस्तान में इतनी कमाई का वो तो है नहीं, और क्या कहते हैं रोजगार भी नहीं है इतना, और खर्चा महंगाई भी इतनी तेज है, बहुत तेज है। वहां के बच्चा, एक लेडीज को 4 बच्चे पालने बहुत मुश्किल हो जाते हैं। लेडीज की बात अलग हो जाती है, आदमी की बात। उसने ये नहीं सोचा कि बच्चे कैसे जिएंगे कैसे नहीं। उसके अब्बू थे, उस अब्बू ने इनका खर्चा चलाया। उनके अब्बू के मर जाने के बाद ये बेचारी खाने को भी तरसने लगी, जब इसने अपना घर बेचकर, मेरे सामने की बात है, मेरे सामने रोती थी, हर चीज करती थी, और बच्चे इधर से उधर, बच्चों को खाना नहीं मिलता था। जब कहाँ थी तेरी वो इंसानियत? बच्चों को अच्छा सचिन जी, एक बात बताइए, ये जो बच्चे हैं